परंपरां श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः शंकर शारदाभ्यां सर्वेभ्यः नमो वाचं प्रशास्महे। वयं यथा विदितमेव अस्माभिः नीतिशतकम् इति काव्यविशिष्टं पठ्यमानमस्ति। तत्र मंगलाचरणं कृत्वा दुर्जन सज्जन विषयकं पद्यानि आस्वादयन्तः स्मः। त्रिविधः जनाः: अज्ञः, विशेषज्ञः, अर्धज्ञः। अर्धज्ञः द्वाभ्याम् अतितुच्छः, असज्जनश्च सः मूर्खपदेन उच्यते। मूर्खस्य चेतसः अनुरञ्जनं तथैव दुष्करमस्ति। सिकुताभ्यः तैलप्राप्तिः, क्रुद्धस्य सर्पस्य च शिरसि धारणं, मरुभूमौ च जलप्राप्तिः। एतत् त्रयस्य अपि असंभव वस्तुनः प्राप्तिः कदाचित् दैववशात् संभावयितुं शक्यते, किन्तु दुष्टस्य चेतसः परिवर्तनं कथमपि कर्तुं न शक्यते। यदि तादृशस्य मूर्खस्य चित्तानुरञ्जनम् अथवा सन्मार्गे प्रवर्तनं क्रियते, तथैव विफलमस्ति। यथा कमलसूत्रेण हस्तिनः वशीकरणं, शिरीषपुष्पेण च रत्नादिभेदनं, क्षीरसागरस्य च माधुर्यसम्पादनम्। एतत्त्रयमपि यथा न सम्भवति, तथैव मूर्खस्य सन्मार्गे प्रवृत्तिः न सम्भवति इति आशयः आसीत्। इदानीं तर्हि मूर्खस्य सज्जनानां मार्गे उन्नयनम्, अभ्युदयः न भवति। असंभव वस्तुनः अपि प्राप्तिः कर्तुं शक्यते, किन्तु मूर्खस्य सदुपदेशेन सन्मार्ग प्रवृत्तिः न कर्तुं शक्यते इति किमर्थम्? यदि ये विद्वांसः सन्ति, ये च विज्ञाः सन्ति, तेषां यदि प्रवृत्तिः क्रियते, तर्हि ते तु विद्वांसः, ते तु विज्ञाः एव, ते तु सज्जना एव। सज्जनानां प्रवृत्तिः सन्मार्गे क्रियते, तेन को लाभः? सज्जना तु स्वयमेव आत्मधन्यः भवन्ति। तेषां सन्मार्गे प्रवृत्तिः तथा कठिना न भवति यथा दुर्जनानां। तो काव्यमिदं तेषां कृते लिख्यते। किं ये सज्जनाः सन्ति तेषाम् अभ्युदयाय, अथवा ये दुर्जनाः सन्ति तेषां सन्मार्गे प्रवर्तनाय? प्रयोजनं किमस्ति? दुर्जनस्य यदि सज्जनता आविष्क्रियते, तदेव काव्यस्य सत्वं, तदेव काव्यस्य उत्कृष्टत्वं। यदि काव्य पढ़ने से कोई दुर्जन सन्मार्ग में नहीं प्रवृत्त हो रहा है, तो उस काव्य का क्या लाभ? सज्जन के लिए तो सभी काव्य मिलते हैं। सज्जन की प्रवृत्ति सुगमता हो सकती है, दुर्जन की प्रवृत्ति कोई करके दिखाए, तर्हि दुर्जनानां कृते किमपि काव्यं तादृशं मार्गं न बोधयति वा? प्रश्न। तर्हि एतादृशेषु प्रश्नेषु उद्भूतेषु च तत्र भर्तृहरिः स्पष्टं वदति, मूर्खाः अपि विद्वांसः भवितुम् अर्हन्ति। कदा इति जिज्ञासा भवति, यदा तेषां मौनं भवति। यदि तेषां सर्वदा मौनं भवति, तदा ते विद्वत्पदवाच्याः भवन्ति। अमुमेव आशयम् अवलम्ब्य अग्रिमः श्लोकः मूर्खस्य वैदुष्यं प्रकाशयति। पठामः।
स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम् इति। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम् इति। एषः श्लोकः। अस्य पदच्छेदः भवति स्वायत्तम् एकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानाम् इति। एवं भवति अस्य पदच्छेदः। अधुना पदपरिचयः। पश्यन्तु, स्वायत्तम् एकान्तगुणं विधात्रा इति अस्ति। स्वायत्तम्, स्व इति पदेन आयत् इति पदस्य समासः अस्ति। स्व इति पदं पश्यामः। मया अस्कृद् उच्यते स्व इति पदं चतुर्विधार्थं, नाम तस्य पदस्य चत्वारः अर्थाः भवन्ति। ज्ञातिजनः, धनम्, आत्मा, आत्मीय इति एते उक्ताः चत्वारः अर्थाः भवन्ति स्वपदार्थस्य। अत्र स्व इति पदस्य कः अर्थः? आत्मा इति अर्थः। आयत्त इति पदार्थः आंग उपसर्ग पूर्वात् यम नियमने इति धातोः त प्रत्ययेन आयत्तः इति पदं भवति। आयत्तः इति पदं त्रिलिङ्गं भवति। विशेषणं इदं पदम्, अतः स्वायत्तम् इति नपुंसक लिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने। अस्य अर्थः स्वाधीनम्, आत्माधीनम् इति। एकान्तगुणम् इति। एकांत इति पदस्य गुणपदेन च बहुव्रीहि समासः वर्तते। एकांतम् नाम एकत्र स्थलं, गुणः यत्र तद् एकान्तम्। मौनम् इत्यस्य विशेषणमस्ति एकान्तं गुणम्। एकान्तमेव गुणः, गुणकारी यत्र तद् एकान्तगुणम्। एकान्तगुणम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने। मौनं स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा इति पदं वि उपसर्ग पूर्वात् दुधाय धारण पोषणार्थक धा धातोः रुच प्रत्ययेन विधात्री इति प्रकृतिः सिद्ध्यति। धाता धातारौ धातरः, धातारः कर्ता कर्तारौ कर्तारः, धाता धातारौ धातारः इति भवति। तादृशस्य शब्दस्य एव तृतीया एकवचने विधात्रा इति। अर्थः ब्रह्मणा स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं
इति पदम वि उपसर्ग पूर्वात् निर उपसर्ग पूर्वात् मी मापे शब्दे च मी माने शब्दे च इति धातुः। वस्तुतः मी हिंसायामपि धातुः वर्तते। मी माने इति भिन्नः धातुः, मी माने शब्दे च इति भिन्नः धातुः। मिमीते मिमाते मिमते इति तादृशात् धातुः उक्त प्रत्ययेन निर्मितम्। कश्चित् धातुः माति मातः मान्ति इत्यपि भवति। निर्माति निर्मितं, निर्मिमीते निर्मितं, तथा शब्दः सिद्ध्यति निर्मितं नाम रचितम् इत्यर्थः। श्रेष्ठ सृष्टम् इति आशयः। विनिर्मितं विशेषेण निर्मितं, विशेष रूपेण निर्मितं रचितम् इति अर्थः। विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः, छादनं छद्रि आवरणे धातुः वर्तते। कश्चित् धातुः छिद्रि द्वैधीकरणे भिन्नः, छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति, छादयति इति भवति। णिच् प्रत्ययेनापि छादयति इति भवति। तादृशा धातुः ल्युट् प्रत्ययेन छादनम् इति पदं सिद्ध्यति। छादनम् छाद्यते अनेन इति छादनम्। येन छाद्यते हम आव्रियते, आच्छाद्यते इत्यर्थः। तो येन छाद्यते आच्छाद्यते तद छादनम् आवरणम् इत्यर्थः। अज्ञतायाः न जानाति इति अज्ञः। युगपदज्ञा प्रीकृः कः इति सूत्रेण क प्रत्ययेन अज्ञ इति शब्दः सिद्ध्यति। तो अज्ञः नाम अज्ञः सुखमाराध्यः इत्यनेन पद्येन अस्माभिः शब्दः श्रुतः, नाम अज्ञानी। तस्य भावः तल प्रत्ययः वर्तते। अज्ञता इति पदं स्त्रीलिङ्गे रमाशब्दात् सिद्ध्यति। अज्ञतायाः इत्यस्य अर्थः अज्ञानिनः भावः, नाम अज्ञानता इति। षष्ठी विभक्तौ एकवचने अज्ञतायाः रमायाः इति। एवं जातं विशेषतः विपसर्गपूर्वक नहीं वि अत्र उपसर्गः नास्ति, विशिनष्टि विपसर्ग पूर्वात् शिश्लि धातुः शिनष्टि इत्यस्मिन् अर्थे शिनष्टि रूपं भवति विशिनष्टि, विशेष रूपेण पृथक् करोति इति अर्थः भवति। तादृशा धातुः भावे घञ् प्रत्ययेन विशेषः इति शब्दः सिद्ध्यति। विशेषणं विशेष रूपं। तादृश शब्दात् तसि प्रत्ययः भवति तसिश्च इति सूत्रेण। सर्वेभ्यः अपि प्रातिपदिकेभ्यः पंचमी विभक्तेः अर्थे तसि प्रत्ययः भवति। विशेषतः सर्वनाम गणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः बहु इति शब्देभ्यः किम इति शब्देभ्यः पंचमी विभक्तेः अर्थे यः प्रत्ययः भवति तस्य तसिल् अर्थः भवति। तसिल् प्रत्ययः अस्य च तसि प्रत्ययः, अर्थः समानः अंशः अपि समानः। विशेषतः अत्र तस्य प्रत्ययः विशेष रूपेण इति अर्थः। सर्वविदां समाजे सर्व शब्दः सर्वादिगणे सर्व नामगणे पठितः। सर्वः सर्वो सर्वे नपुंसी सर्वं स्त्रीलिंगे सर्वा। तो सर्वं विद ज्ञाने धातुः क्विप् प्रत्ययेन विद इति शब्दः सिद्ध्यति।
बहुवचने विदः, विद विदौ विदः, भृत भृतौ भृतः, एवं त्रिच त्रिचौ त्रिचः। सर्वम विदन्ति इति सर्वविदः, सब कुछ जो जानते हैं। ऐसे पंडित लोग, ऐसे ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है सर्वविदाम। अयम शब्दः सर्विद विद ज्ञाने धातुः क्विप् प्रत्ययेन पुल्लिंगे चलति किंतु सरित शब्दवत् चलति। सर्वविदाम, सर्वज्ञाना, समाजे, मनुष्याणां यत् कुलं भवति, वसतिः भवति, तस्य नाम समाजः। पशूनां यत् कुलं भवति, तस्य नाम अस्ति समजः। यही समझ और समाज में अंतर है। हम लोगों का जो कुल है, हम लोगों का जो रहन सहन है, सोसाइटी, उसे समाज बोलते हैं। पशुओं की जो सोसाइटी होती है समझ बोलते हैं। दोनों में अंतर यही है, पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो विशेषतः सर्वविदाम समाजे, न तो समझे, है ना। समाज है इति शब्द, अकारांतः पुल्लिंग, सप्तमी एकवचन। विभूषणम, भूष धातु, भूषति णिच प्रत्ययेन भूषयति, नाम प्रकाशयति इत्यर्थः। वि उपसर्ग पूर्वात् भूष धातोः णिच प्रत्ययेन विभूषयति इति भवति। तादृशात् धातोः ल्युट् प्रत्ययः क्रियते। विभूषणं, विभूषते अनेनिति विभूषणम्। अनेन व्युत्पत्तिवाक्येन, करणव्युत्पत्तिवाक्येन अर्थः भवति विभूषणम् इति पदस्य अलङ्कारः। यतोहि अलङ्कारधारणेनापि इदं शरीरम् अस्मत् शरीरं शोभितं भवति, शोभायुक्तं भवति, विभूषितं भवति। अतः शोभायाः जनकत्वात् ते अलङ्काराः विभूषणम् इति पदेन कथ्यन्ते। तो विभूषणं नाम अलङ्कारः, आभूषणम् इति। मौनम, मुनिः शब्दः, मननात् मुनिः, जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसे मुनि कहते हैं। मुनि शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः। मुनेः भावः इत्यस्मिन् अर्थे से प्रत्ययेन मौनम् इति शब्दः सिद्ध्यति। से प्रत्ययान्तः शब्दाः नित्यं नपुंसकलिङ्गे तिष्ठन्ति। माधुर्यं वर्णदृढादिभ्यश्च इति सूत्रेण माधुर्यं, तद्वत् मौनम्। मौनम् इति नाम तूष्णीं भावः। अपण्डितानां, पंडित इति शब्दः अस्ति। पंडितः के भवन्ति पंडा नाम बुद्धिः। चैप्टर ये है 7वां 8वां श्लोक होगा। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा इति पद्यम पाठयामः। देखिए, अपंडितानाम, पंडा बुद्धि, कीदृशी बुद्धि? क्षीर नीर विवेक स्पर्शिनी, जो ऐसी बुद्धि जिसमें क्षीर नीर वाला विवेक हो। हंस जैसी बुद्धि, विवेक जैसे बोलते हैं। पंडा नाम क्षीर नीर विवेक स्पर्शिनी बुद्धि, किम कर्तव्यम किम च कर्तव्यम इत्येवमादि ज्ञानदायिनी बुद्धि संजाता ये श्रुते पंडिता। पंडित शब्द बना है पंडा इस शब्द से इतच प्रत्यय हुआ है, ठीक है। पंडिता, हम बुद्धि बुद्धियुक्ता, न पंडिता इति अपंडिताः, तेषाम् अपंडितानां बुद्धिविहीनानां, बुद्धिशून्यानां, मूर्खानां इति। एवं भवति पदपरिचयः। अन्वयः, अन्वयं पश्यन्तु। कर्तृपदं वर्तते अत्र
विधात्रा तृतीयायां क्रियापदम् अत्र कृदन्त क्रियापदं वर्तते विनिर्मितम्। एवं विधात्रा विनिर्मितम् नाम विधाता विनिर्मितवान इत्यर्थः। ठीक है। अन्यत् सर्वमपि दलम् अत्रैव अंतर्भवति। विधात्रा स्वायत्तम् एकांत गुणम नाम अपंडितानाम इति पदं पूर्वं योजयामः। विधात्रा अपंडितानां स्वायत्तम् एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनं विनिर्मितम्। विधात्रा स्वायत्तम् एकांत गुणम विधात्रा अपंडितानां स्वायत्तम् एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनं विनिर्मितम् इति। द्वितीयं वाक्यं सर्वविदां समाजे सर्वविदां शतक का श्लोक नीति शतक का ही श्लोक है। ये श्लोक संख्या 7 5 गुरुजी। सर नीति शतकम बुक का श्लोक, हाँ यही है ना। स्वायत्तम एकांत गुणम 7th श्लोक है, 7वां। तो देखिए हम पहले ही बोल देते हैं, कक्षा से पहले ही उस बोलते हैं, पाठ से पहले। इदम इदम पद से मौन है। सर्वविदाम समाजे विशेषतः विभूषणम भवति। भवति क्रियापद है नहीं तो भवति हम लगा देंगे। ठीक है। सर्वविदाम समाजे विशेषतः विभूषणम भवति अस्ति इत्यादि क्रिया लगा देंगे। विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम तेषाम् अपंडितानां मौनम अज्ञतायाः छादनं विनिर्मितम्। इदं सर्वविदां समाजे विशेषतः विभूषणं भवति। केषां विभूषणं भवति? अपंडितानां। केषाम् इदं मौनम् अस्ति? स्वायत्तम् अस्ति, एकांत गुणम् अस्ति। मौनम मौनम यद् वर्तते अपंडितानां तत् स्वायत्तम वर्तते, स्वायत्तम एकांत गुणम वर्तते। तेषामेव अपंडितानाम् अज्ञतायाः अज्ञानस्य किमस्ति? छादकम् आच्छादकम् अपि अस्ति इति तावत्। इदानीं व्याख्या क्रियते। विधात्रा नाम ब्रह्मणा अपंडितानां पंडाविहीनानां बुद्धि शून्यानां मूर्खाणां मूर्खाणाम इति स्वायत्तं स्वाधीनम एकांत गुणम एकांतम नाम एकांतम एव अस्ति गुणः गुणकारी तादृशं मौनम मुनेः भावः अवाक् व्यवहारः अशब्दनम बोलते हैं। ठीक है। मौन को क्या बोलते हैं हम? मौन है मतलब अशब्द है, शब्द नहीं। जो मौन है, जो मुनि भाव है, वो क्या है? अज्ञतायाः अपंडितानां मूर्खाणां अज्ञतायाः अज्ञानस्य मौढ्यस्य च मूढतायाश्च छादनम् आच्छादकम्
विनिर्मितम विशेष रूपेण रचितम। विधाता ने जो अपंडितों को, जो पंडित नहीं है, जो ज्ञान विहीन है, ज्ञान विहीन है, उनका एक मौन जो गुण बनाया है, जो विनिर्मित किया है, बनाया है, वो क्या है उनके लिए? उनकी अज्ञानता का सबसे बड़ा आच्छादक है, निवारक है ये। और वो क्या है? स्वायत्त है, उन्हीं के अधीन है ये जो गुण है मौन। और एकांत गुण है, उन्हीं के हस्त में रहता है, उन्हीं के इच्छा में रहता है। और नियम एकांत गुण का तात्पर्य है कि वो उनके लिए नियमित रूप से उपकारी है, ऐसा। तो स्वायत्त एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। विधात्रा नाम विधाता अपंडिता नाम बुद्धि विहीना नाम स्वायत्तम तद अधीनम आत्माधीनम एकांत गुणम निरंतर उपकारकम मौनम मौन गुण येषाम अज्ञतायाः अज्ञानस्य छादनम आवरणम आच्छादकम विनिर्मितम नामो रचितवान। विधाता ने उन मूर्खों को जो मौन जो गुण दिया है, वो गुण उनके स्वाधीन है और उनके लिए निरंतर
महोदया ध्वनि न आगच्छति। हाँ, हरिओम। देखिए, नेटवर्क व्यवधान आ गया था। इदम, ये जो मौन है वो क्या है? विशेषतः विशेष रूपेण, न तो सामान्य रूपेण, सर्वविदाम, सर्वम ये विदन्ति, जानन्ति, ये सर्वज्ञाः सन्ति विद्वांसः, तेषां सर्वविदाम नाम ज्ञानिनां समाजे, परंपरायां, कुले, विद्वन मंडले इति विभूषणं भवति। सर्वविदां समाजे वा वागवर्धिनी प्रभृति सभासु विद्वत् समा विद्वत् परिषत्सु विशेषतः विशेष रूपेण तेषां विभूषणं वर्तते, तेषां वागलंकारः वर्तते, वाग्भूषणं वर्तते इति आशयः। ठीक है, तो यहां देखिए, ये कहा गया है यदि मूर्खाः मूर्खाधिपतयः मौनम आदाय तिष्ठेयुः, मौन भावम आश्रित्य तिष्ठेयुः, तर्हि ते विद्वत् समाजेपि विद्वांसः इति प्रतिष्ठन्ते, इति प्रतीयन्ते। अतएव विधिकर्ता स्वयं ब्रह्मा तेषां मूर्खाणां स्वायत्तं स्वाधीनम् एकांत गुणम् एकांतवासस्थितं सार्वत्रिक उपकार्य योग्यं मौनम मौन रूपम अज्ञतायाः तेषां अर्ध ज्ञानस्य तेषां अज्ञान मूल्यांकनस्य अज्ञानाकलनस्य च विनिर्मितम्। एतद् यद् मौनं मूर्खाणां तद् तेषाम् अज्ञानाकलनस्य आच्छादकम् आवरणं ब्रह्मा विनिर्मितवान् इति। तदेव मौनं तेषां मूढधियां विद्वत् समाजे, सर्वविदां समाजे, विद्वत् परिषत्सु विशेषतः विशेष रूपेण विभूषणं भवति।
विभूषण रूपवत भवति, विभूषणवत भवति, अलंकारवत भवति, अलंकारायते इति। तेषां यद मौनम विद्वत् समाजे मूर्खाणाम अलंकारायते, अलंकारवत भवति इति आशय। ठीक है, इससे संबंधित ही एक श्लोक है, कहा गया है, कोरिलेटेड श्लोक है। मूर्खोपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। मूर्ख भी यदि सुंदर और रमणीय परिधान पहन करके, धारण करके यदि विद्वत समाज में चले जाए तो वह तब तक विद्वान, उन विद्वत समाज में वैदुष्य को प्राप्त होता रहेगा जब तक वो मुख से कुछ नहीं बोल रहा है। ज्यों ही उसने वाग व्यवहार किया, उसके वाग व्यवहार से ही पता लग जाएगा कि ऐसा कियत परिमिते जले मग्न हस्ती, ये कितने पानी में है कितने में नहीं। ऐसा कियत परिमिते जले मग्न हस्ती नवा, ये तस्य ज्ञानम कीदृश, ये पता लग जाएगा। इसलिए तुलसी मीठे वचन ते सुख उपज चमोर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। तुलसी, इसलिए व्यक्ति का जो वाग व्यवहार है वही उसकी बुद्धि का, उसके मानस का आकलन कराता है। तो ये श्लोक में भी कहा गया था कि मूर्ख लोग भी विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा और बड़े उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं। कब तक? जब तक वो कुछ नहीं बोलते। जैसे ही उनका भाषण सुना, स्पीच सुनी, तो ही पता लग जाता है कितने बड़े महाराज विद्वान थे, है ना। इसलिए तो ये श्लोक भी ऐसे ही बोलते हैं, कहता है कि उन मूर्खों के लिए जो मौन भाव है वो ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से बनाया है, उनके लिए अलंकार का काम करता है। और वो गुण जो है उनके अधीन रहता है और नियमित रूप से उनका उपकारक रहता है। वो उनकी अज्ञानता का निवारक है, अज्ञानता को ढक देता है, वो उनके लिए आभूषण का कार्य करता है। ठीक है, आभूषण भी क्या करते हैं? जो अति सुंदर नहीं है और अति सुंदर होना चाहते हैं, अति सौंदर्य ऐषिणः जनः अति सौंदर्यम लब्धुम ईहन्ते तादृशां जनानां अलंकाराः सौंदर्यम प्रसादयन्ति, सौंदर्यम साधयन्ति। वैसे ही यहां भी है, ये बात कही है। ये श्लोक का एक अंश था और इसी से संबंधित श्लोक जो है मूर्खोपि शोभते तावत् इत्यादि कहा गया। अस्मिन् श्लोके उपजाति नामकं वृत्तं वर्तते। का नाम उपजाति ही? देखिए, उपजाति पद से ही पता लग रहा होगा, उपशब्द उपेंद्र वज्रा, है ना, इत्यादि में आपको सुनने को मिलेगा। तो देखिए, उपजाति जो छंद है वो द्वयोः छंदसोः मेलनेन सम्मिश्रणेन च एकम नवीनम अभिनवम अभिरामम उपजाति नामकं छन्दः आविष्कृतं भवति। तस्य नाम उपजाति इति। उपजाति उप इत्यनेन उपेन्द्रवज्रा स्यादिन्द्रवज्रा इति नाम इंद्रवज्रा उपेन्द्रवज्रयोः सम्मिश्रणमेव उपजातिः। तो एकस्मिन् श्लोके चत्वारः चरणाः भवन्ति, तर्हि द्वयोः चरणयोः उपेन्द्रवज्रायाः लक्षणं भवेत्, द्वयोः चरणयोः इन्द्रवज्रायाः लक्षणं भवेत्। एवम् अपि उपजातिः भवति। एकः चरणः उपेन्द्रवज्रया भवेत्, अपरे अवशिष्टाः त्रयः चरणाः इन्द्रवज्रया भवेत्, तत्रापि उपजातिः। इन्द्रवज्रायाः त्रयः चरणाः भवेयुः, उपेन्द्रवज्रया एकः चरणः भवेत्, तथापि उपजातिः। उन दोनों में, उन दोनों छंद का किसी भी प्रकार से सम्मिश्रण होना चाहिए। चाहे एक ही चरण क्यों ना इंद्रवज्रा का हो, बाकी उपेन्द्रवज्रा का हो, क्यों ना एक ही चरण इंद्रवज्रा का हो,
और बाकी चरण उपेंद्र वज्रा के हैं, फिर भी उपजाति कहेंगे। ठीक है। किम लक्षणम उपेंद्र वज्राय? उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ जगण तगण जगण द्वौ वर्णौ गुरु भवतः तत्र उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंदसी एकादश वर्णा भवन्ति। तो क्रम से बताया गया उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ जगण तगण जगण और दो वर्ण गुरु हो उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा क्या है? स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, यदि तौ जगौगः, जहां दो तगड़ हो और एक जगड़ हो और दो गुरु, इंद्र वज्रा। तो देखिए स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्राय संस में आप देखेंगे इंद्र वज्रा नामक छंद कहता है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ, दो तगण जगण और गुरु देखिए 11 वर्ण है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तगण किसे कहते हैं? 3 वर्ण का एक गण होता है, जिस वर्ण का अंतिम वर्ण लघु वो से तगण कहते हैं। यमाता राज, ये देखिए स्वा वा है, यत गुरु है और त, तो अंतिम वर्ण जो है इसमें लघु हुआ तो तगण हो गया। स्वा यत त, फिर मे दीर्घ है, कान दीर्घ है, त तगड़ हुआ, गुरु गुरु लघु तगण, स्वायत्तमेकांत। ठीक है। अब जगण है, जगण का क्या लक्षण है? ज भान, द्वितीय वर्ण जिसका दीर्घ हो वो जगण होता है। तो गुणम, गु ह्रस्व है, अणम दीर्घ है, वी का जो है ह्रस्व है, तो ये जगन हो गया। गुणम वी, धा गुरु है, त्रा गुरु है, तो यहाँ इंद्र वज्रा घट जाता है। शेष चरणों में 3 में जो है वो उपेंद्र वज्रा घटता है। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। उपेंद्र वज्रा को आप घटा लेना, घट जाएगा। ठीक है। जगण तगण जगण, तो जगण का क्या है? द्वितीय वर्ण जो है जो गुरु हो। वी ह्रस्व है, निर दीर्घ है, मी जगण हो गया। विनिर्मितम, तो शेष चरण जो है उपेंद्र वज्रा के हैं। प्रथम चरण केवल इंद्र वज्रा का है, इसलिए इस छंद का जो नाम है वो है उपजाति। उपजाति वृत्त में इस श्लोक कहा गया है स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। सर्व विदाम, सर्वम विदंती थी, सर्वविद, सर्वविदा होता है प्रथमा बहुवचन में। क्विप्च सूत्र से क्विप प्रत्यय हुआ है। क्विप्च सूत्र कहता है सभी धातुओं से क्विप प्रत्यय होता है यदि उनके पूर्व में यदि कोई उपपद हो। ठीक है। सोप पदेभ्यः सर्वधातुभ्यः क्विप प्रत्यय भवति। तो देखिए सर्व शब्द जो उपपद है और उसके बाद में जो धातु है विद ज्ञाने, उससे क्विप प्रत्यय हो गया है। ठीक है। क्विप में जो है ना तो का बचता है, ना ई बचता है, ना व बचता है, ना प, सर्वापहारी लोप होता है। जितने वर्ण आते हैं उन सभी का लोप हो जाता है। ठीक है। यह है कर्तृ अर्थ में है यहाँ। हाँ, स्वायत्तमेक मुने भावः मौनम, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा। विधात्रा में जो त्रिच प्रत्यय है अणुल त्रिचौ सूत्र से विशेषण, विशेषण नहीं है, विदधाति का अर्थ है करोति, विदधाति करोति इति विधाता त्रिच प्रत्यय है। ठीक है। छादन और विशेषण जो विभूषण जो शब्द है देख लीजिए, कर्ण व्युत्पत्ति है। छाद्यते अनेनिति छादनम, करणाधिकरणयोश्च सूत्र से लुट प्रत्यय हुआ है। इसका अर्थ होता है छादक आवरण। ठीक है, जिससे जो चीज ढाकी जाए। वो विभूषण का ये होता है विभूषते अनेनिति विभूषणम, कर्ण व्युत्पत्ति है, लुट प्रत्यय है, और करणाधिकरणयोश्च सूत्र से लुट प्रत्यय।
विशेषतः में जो तसी प्रत्यय है तसिश्च सूत्र से है। अपंडित जो शब्द है देख लीजिए, तारक तद अस्य संजातम तारकादिभ्यो इतच, इस सूत्र से पंडा संजाता यस्मिन् सह पंडितः, पंडा नाम क्षीर नीर विवेकिनी बुद्धि, विशिष्टा बुद्धि, संजाता नाम वर्तमान यस्मिन् सह पंडितः। तो पंडा शब्द से मतुवर्थ में ही इतच प्रत्यय हुआ है। ये इतच प्रत्यय धातु से नहीं होता है, शब्द से होता है, याद रखना। तो पंडा संजाता अस्मिन् इति पंडितः तदस्य संजातम तारकादिभ्यः इतच, सूत्र से इतच प्रत्यय हुआ है। तारकादि गण है, उसमें पंडा शब्द आया होगा, उसे इतच प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये तो हो गए व्याकरण दृष्टि से विचार। स्व शब्द के जो चार अर्थ हैं, स्वम अज्ञाति धनाख्याय हम सूत्र में बताए गए। एकांत का अर्थ जानती है, निर्जन। एकांतम गुणः यत्र तत् एकांत गुण। अब आयत जो शब्द है कोश में क्या कहा गया है, तो देखिए कोश में आयत शब्द को ही कहा गया है परतंत्र पराधीन परवान्नाथवानपि अधीनो निघ्न आयत स्वच्छंदो गृह्य कोप्यसो। ये अमर कोश का वाक्य है। इसमें जो पूर्वार्ध में जो चार चरण हैं उनके अर्थ हैं पराधीन, परतंत्र, पराधीन, परवान, अथवान, ये। फिर उत्तरार्ध में जो 5 से 7 शब्द कहे गए हैं उनके अर्थ हैं अधीन, अधीन, गृह्य। ठीक है, 5 शब्द। तो ये जो शब्द हैं ये त्रिशुलिंग, तीनों लिंग में है, आयत इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ आयत जो है नपुंसकलिंग में आया गया है क्योंकि मौनम का विशेषण है। इति आशयस्ति। भवतां यदि कश्चित् प्रश्नः अस्ति अवश्यं पृच्छन्तु। मम तु वक्तव्यम् इदानीं सम्पन्नम्। महोदय विधात्रा में पूछिए। विउपसर्ग धा धातु त्रिच प्रत्यय। विउपसर्ग धा धातु जो है उसका अर्थ होता है करोति। हाँ हाँ, विउपसर्ग पूर्वक जो धा धातु है उसका अर्थ क्या होगा? नहीं नहीं, धारण अर्थ नहीं होगा। हाँ, धारण अर्थ नहीं होगा। धारण अर्थ जब होगा जब विउपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो विउपसर्ग पूर्वक धा धातु करोति अर्थ है, करता है। विदधाति नाम करोति। ठीक है, तो जगत को कौन रचता है, जगत को कौन करता है? विदधाति जगत इति विधाता, जो जगत को बनाता है, रचता है। ठीक है, विदधाति नाम रचयति जगत यह स विधाता। ये तृतीय एक वचन विधात्रा नाम ब्रह्मणा विदिना, विधात्र ब्रह्मा के द्वारा। विधात्रा तृतीय एक वचन का रूप है, पित्रा विधात्रा। नेक्स्ट महोदय महोदय स्वशब्दस्य अर्थचत्वारः अस्ति। धनम, आत्मा, दो आत्मीय, आत्मीय तृतीय, पुनश्च ज्ञाति जन नाम बंधु बांधव। आत्मीय, आत्मीय, आत्मीय मेरा पुत्र है, मेरी माँ है, तो आत्मीय कहते हैं आत्मीय जन। और चतुर्थ अर्थ है ज्ञाति जन। ज्ञाति जन नाम बंधु, पारिवारिक जन, बंधु इति। एवं चत्वारः अर्थाः। धन्यवाद महोदय। प्रश्नः वा? उपजाति छन्दसः लक्षणं किम्? अहं तु सरलरीत्या वदामि।
तद यदि भवत्याः सूत्रं या लक्षणं ज्ञास्यन्ति तस्माद् अर्थं निष्कासितुं न प्रभवन्ति। अतः अहं सरलेन वदामि, यत्र उपेन्द्रवज्रायाः इन्द्रवज्रायाः द्वयोः छन्दसोः लक्षणम् अनुवर्तते द्वयोः मिश्रणयोः यत्र समावेशः भवति तच्छन्दः भवति उपजाति। अनन्तरोधि लक्षणमस्ति। अनन्तरोदिजितलक्ष्मभाजौ पादौ यतीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्या स्वपमिश्रितासु वदन्ति जाति स्विदमेव नामः। ये है लक्षण। इति महोदय नमस्कारः। आशयः स एव हिन्द्या उक्तः आशयः। अलङ्कार विषये अपि किञ्चित् वक्तव्यम्। महोदय आमाम् अलङ्कारः आमाम् किमस्ति अहं वदामि। यत्र अलङ्कार पुनश्च गुणस्य अलङ्काररसस्य च काव्ये स्थितिः अस्ति, द्वयोः अपि काव्ये चमत्कारः एव आधीयते। रस और अलंकार दोनों ही काव्य में चमत्कार का आवाहन करते हैं। ठीक है, तो कहीं यदि रस दिख रहा है तो वहाँ अलंकार गौण होता है, कहीं अलंकार नहीं दिख रहा है, अर्थ बड़ा जटिल है, क्लिष्ट है, अर्थ ग्रहण करने में विलंब हो रहा है, तो वहाँ शब्द चमत्कृति की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ विशेष रूप से जहाँ अलंकार आएगा वहाँ बताया जाएगा, जहाँ नहीं है तो वहाँ ये जाना शब्द चमत्कृति है, गुणादि हैं, इसलिए अपेक्षित स्तर पर अलंकार कहे जाएंगे। इस श्लोक में अलंकार बताना है क्या? आम महोदय। अत्र अनुप्रासः अलंकारः तु स्पष्ट एव। स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम् मौनम पंडितानां, है ना। तो पंडी नाडा विभूषणम णा और जो है स्वायत्त मेकांत नता इत्यादि वर्णों की साम्य एक बार आवृत्ति होने पर जो है वर्णानुप्रास है, अनुप्रास अलंकार यहाँ घटता है। विशेष रूप से यहाँ कोई वैसा अर्थ अलंकार नहीं है, और अनुप्रास अलंकार भी शब्द चमत्कृति प्रधान होता है। ये अनुप्रास अलंकार यहाँ हो सकता है, ये है, और उपमा रूपक इत्यादि यहाँ नहीं है। अतिशयोक्ति ले सकते हैं, अतिशयोक्ति कहिए। और देखिए अलंकार की जब स्थिति प्रकट करेंगे तो वहाँ पदार्थ ऐसे होने चाहिए हस्तामलक। ठीक है, तो एक तरफ से ये अतिशयोक्ति भी है और एक तरफ से स्वाभावोक्ति भी है। क्यों? ये समाज में बात घटती है। स्वभाव नाम स्वपद से लेंगे वस्तु को, भाव मतलब उसकी सत्ता। स्वस्य भावः स्वभावः। स्वभाव, हमारा स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव क्या है, पदार्थ का स्वभाव क्या है। जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में उसको देखना, यही स्वभाव है। तो स्वभाव का जहां कथन हो, पदार्थ की वस्तु स्थिति का जहां कथन हो, वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ये हकीकत भी है, वस्तु स्थिति भी है। हमने बहुत से देखे या आपने देखे होंगे, हम देख रहे हैं वस्त्रालंकार दृष्टि से तो बहुत सुंदर और ऐसे मालूम पड़ते हैं, बड़े ज्ञानी हो। जब उनके पास रूबरू होते हैं, है ना, जब उनसे गुफ्तगू या उनसे संपर्कित होते हैं, तब हम देखते हैं
कि इनका स्तर कैसा है, बताइए। पांचवी कक्षा का भी स्तर नहीं है, और बताइए आज ये उच्च पद को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा होता है। कुछ लोग, ये एक कहावत भी है, एरंडोपी ध्रुमायते, एरंडोपी ध्रुमायते। जहां वृक्ष नहीं होता है वहां एरंडी, हिंदी बोलते हैं एंडी और संस्कृत में बोलते हैं एरंड। जो एरंड के लघु पादप को भी वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। जहां इक्का दुक्का लोग होते हैं उन्हीं को विद्वान मान लिया जाता है। होता है कि नहीं? तो ये वस्तु स्थिति है। तो आप देखिए, जहां विद्वान नहीं है वहां वैसे ही मूर्ख लोगों को विद्वान माना जा रहा है। जब वो दूसरे समाज में जाते हैं, वस्तु स्थिति में, विद्वान मंडल में, तब वो बिल्कुल चुप रहते हैं एकदम, और वो उनके मौन पता लगता है कि बड़े विद्वान है। कालिदास जी को उसमें देखिए, जो किंवदंतियों में। तो स्वभावोक्ति अलंकार है। वस्तुते प्रकटन में स्वभावोक्ति यहां हो सकता है, और अनुप्रास की छटाएं। ठीक है, ये अनुप्रास कोई वो नहीं है, और रस के अनुगुण शब्द व्यंजन वर्णों की जहां समानता या आवृत्ति की जाए वहां अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो स्वभावोक्ति अलंकार विशेष रूप से, अतिशयोक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वभावोक्ति समझिए। ठीक है, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। अन्येषां प्रश्नः वा? अहम युगपत् प्रश्नान् करिष्यामि अनन्तरं। बाद में हम प्रश्न करेंगे। यदि अभी प्रश्न करने तो अभी कर सकते हैं हम, अभी कर। गुरुजी इदानीं कुर्मः पञ्चप्रश्नान्। कर लीजिए। पञ्च, हाँ, एवं भवेत्। आं, प्रतिदिनं प्रश्नः अपि भवेयुः, नो चेत् पाठः विस्मृतो भवति। मौनं विभूषणम् इति सत्यम् असत्यम्। सत्यम् अस्ति चेत् केषां कृते मौनं विभूषणं भवति, असत्यम् अस्ति चेत् केषां कृते विभूषणं न भवति इति। मौनं विभूषणम्, बताइए, प्रश्न है। अपंडितानां कृते सत्यं विभूषणम्। अपंडितानां कृते पंडिता जो है सत्यं भूषणं वर्तते, अपंडितानां कृते पंडितानां कृते नास्ति। पंडितानां कृते मौनं विभूषणं नास्ति, तत्तु अज्ञानमेव लक्षिष्यते। पंडित लोग यदि चुप हो जाएं, पंडित मतलब ज्ञानी, वो चुप हो जाए तो अज्ञानी बन जाएंगे, और अज्ञानी लोग यदि चुप हैं तो वह विद्वान बन जाएंगे। अतएव उक्तम विभूषणम केशाम कृते, अपंडितानां कृते विभूषणम। मौनम, क्षम्यतां, मौनम अलंकारवत् अस्ति, विभूषणम अस्ति कृते। मौनम कीदृशं गुणरूपं वर्तते। मौनमिति कीदृशः गुणः। स्वायत्तमेकान्त। एक एव न ब्रूयात्, अन्येपि ब्रूयुः, अन्येपि उत्तरेयुः। स्वायत्तं वर्तते प्रथमं। द्वितीयं एकांतं एकांतं महोदय। मौनं स्वायत्तं, एकांत गुणम, एकांत गुणम। एकांतम गुणः। जो अपंडित लोग हैं, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, वो मौन रहेंगे, लेकिन तो एकांत को भी तलाशेंगे। ठीक है कि नहीं? अपने मूवियों में भी देखना, आप आधुनिक में भी देखना, बड़े अज्ञानी होंगे किंतु हमने मौन धारण कर रखा है,
और मौन धारण से उनमें कितना अनुमान लोग करने लगते हैं, समाज के लोग बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, ईश्वर साक्षात्कार करने लगते हैं, व्याकरण आदि महाभाष्य को चला रहे हैं। और ये महाराज जब समाधि ले खोलेंगे तब पता लगेगा कितने बड़े ज्ञान, सब लोग विद्वान समझने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति एकांत को प्रिय होते हैं कि नहीं? तो इसलिए एकांत गुणम नाम एकांतम एवं गुणः अस्ति, गुणकारी वर्तते, नियमित रूपेण लाभदायी वर्तते तेषां तादृशम। पुनः स्वायत्तम अस्ति तेषामेव अधीने अस्ति। यदा ते वैदुष्यम दर्शयितुम इच्छन्ति तदा ते मौनम आचरन्ति, यदा ते वैदुष्यम दर्शितुम न इच्छन्ति तदा मौनम न धरन्ति। विधात्रा इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम दर्शय, विधात्रा इति पदे प्रकृति प्रत्ययम दर्शय। विधा त्रिच प्रत्यय एक तृतीय विभक्ति। बोलिए। उपसर्ग पूर्वक धा धातु त्रिच प्रत्यय है। प्रकृति महोदय, प्रत्ययं दर्शय तदनन्तरमेव तृतीय आगच्छति। प्रकृतिः का, प्रत्ययः कः, तो ये द्वयोः सम्मिश्रण। हाँ, उपसर्ग पूर्व महोदय, धातोः। बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। महोदय, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु त्रिच प्रत्यय तृतीयांत पदम अस्ति। तृतीया एकवचनान्तम्। कस्मिन् अर्थे त्रुच प्रत्ययः? कस्मिन् अर्थे? कर्मार्थे, कर्तृर्थे, करणार्थे, अधिकरणार्थे, भावार्थे वा? किस अर्थ में त्रुच प्रत्यय है? यदि ये प्रश्न होगा तो करणार्थे महोदय। आंख बंद करके इसका उत्तर आता है। करणार्थे नास्ति महोदय, क्षम्यताम्, करणार्थे नास्ति। भावार्थ एतादृशाः शब्दाः ये भवन्ति, नाम धातोः त्रिच प्रत्ययः भवति, ते सर्वेपि शब्दाः कर्तृर्थे भवन्ति। अर्थम स्पष्टयन्तु न। करोति जगत इति कर्ता, तो करने वाला जो है, क्रियावान कौन है? कर्तृ अर्थ में हो रहा है ना। हम तो विधाता का अर्थ करने वाला समझते हैं, जो जगत करने वाला है। कौन है ऐसा? ब्रह्मा। तो कर्ता अर्थ हुआ है। आप आंख बंद करके ऐसे शब्दों को कर्तृ अर्थ में लगाइए। देखिए, पठति इति पाठकः, णूल त्रिचौ दो प्रत्यय हैं, तो जो पठ धातु से णूल करेंगे अर्थ बनता है पाठकः, पठ धातु से त्रिच करेंगे पठिता, पठितारो, पठितारा। ऐसे कर। क्री धातु से त्रिच करेंगे कर्ता, क्री धातु से अणुल करेंगे कारकः। ऐसे ही धा धातु से किया धाता, धा धातु से अणुल करेंगे धायकः। ये बनते हैं कि कर्तृ अर्थ में है। कर्ता, रचयिता, विधाता इत्यादि जितने जोड़िए कर्तृ अर्थ में है, याद रखना। अत्र आयत्त पदस्य कः अर्थः? आयत्त पदस्य, जल्दी बोलिए। हरिओम। आयत्त पदस्य, आयत्त पदस्य कः अर्थः? अधीनो। महेंद्र ब्रूहि। अधीनो विधात्रा